नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल तारीख थी 30 नवंबर 2024। हालांकि ये चीज़ें पहले से अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, चीज़ें जब डिलीवर हो जाती है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और मैं तभी ट्रस्ट करता हूँ जब चीज़ें डिलीवर हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन उनको डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एमएसटी ने वो चीज़ करके दिखा दी है दोस्तों। एमएसटी ने कल 30 नवंबर 2024 को अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। स्टेबल कॉइन आखिर होता क्या है दोस्तों, स्टेबल कॉइन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले आप ये चीज़ समझिए कि स्टेबल कॉइन होता क्या है। स्टेबल कॉइन वो होता है दोस्तों जिसकी प्राइस कभी भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। वो स्टेबल रहती है क्योंकि वो उसके साथ में पीछे किसी यूएसडीसी या यूएसडीटी के अंदर पेयरिंग के अंदर रहता है। तो इसलिए उसकी प्राइस के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि भैया अगर स्टेबल कॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ है तो आप लोग तो एक वैलिडेटर हो, मैं भी एक वैलिडेटर हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कि हमारे को इसका क्या फ़ायदा होगा कि आज एमएसटी ने एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। एक कॉइन वो है जो आप डेली अर्न कर रहे हो, मिंट होके आपके अकाउंट में आ रहे हैं, जिसने फ्रैक्शन बाय किए हैं। किसी ने एक फ्रैक्शन बाय किया है तो उसको 13.71 कॉइन मिल रहे हैं। सॉरी, ये कॉइन अब कम हो चुके हैं आज की डेट से। ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ कॉइन हो चुके हैं, क्योंकि इसके जो 6 सेशन थे वो बिक चुके हैं, सेल हो चुके हैं। अब सेकंड नोट जो है इसका वो एक्टिवेट हो चुका है। सेकंड नोट जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको पता है ये कॉइन 11 हो जाएंगे। तीसरा नोट जब एक्टिवेट होगा तभी 10 हो जाएंगे। चौथा नोट एक्टिवेट होगा तो ये 9 हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई, ये वो कॉइन है जो आपको मिंट होके मिल रहे हैं जब आप एक वैलिडेटर बनते हैं यहाँ पे। लेकिन स्टेबल कॉइन आने से एक वैलिडेटर को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में भी जानेंगे। और दूसरा, आज की तारीख में इंडिया में कौन कौन से मेन स्टेबल कॉइन है जो वर्किंग कर रहे हैं। हर एक ब्लॉकचेन का दोस्तों स्टेबल कॉइन होता है। जैसे हम आप लोगों ने बहुत बार यहाँ पे बाइनेंस के बारे में सुना होगा। हम अपने आप को बाइनेंस से कंपेयर करते हैं कि बाइनेंस इस तरीके से काम कर रहा है, इथेरियम इस तरीके से काम करता है। तो इथेरियम का भी स्टेबल कॉइन है, बाइनेंस का भी स्टेबल कॉइन है। और यूएस गवर्नमेंट तो खुद अपना एक स्टेबल कॉइन लेके आ चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत जल्द अपना स्टेबल कॉइन लेके आने वाली है। लेकिन ये सब स्टेबल कॉइन क्यों लेके आ रहे हैं, ये स्टेबल कॉइन क्यों इसलिए लेके आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो समय है वो डिजिटल क्रांति का है, डिजिटल टाइम है। तो सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल ही होगी, इसलिए सब अपना अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं। लेकिन एमएसटी जो अपना स्टेबल कॉइन लेके आया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा या मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में जानते हैं। आज जो हम स्टेबल कॉइन देख रहे हैं दोस्तों, उस स्टेबल कॉइन को आप भी बाय कर सकते हैं। आप भी अपनी वहाँ पे पेयरिंग करके वहाँ पे रख सकते हो उसको। लेकिन स्टेबल कॉइन किसके काम का होगा, किसके लिए फ़ायदा होगा, जैसा कि मैं आपको पुराने टाइम पे बता चुका हूँ दोस्तों कि अगस्त के अंदर, जब आज मैं नवंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद ये अगस्त के अंदर एमएसटी के जितने भी मेन मेंबर थे, जो जो खास लोग थे, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत की, इन सभी लोगों को एमएसटी परिवार जो है बाली लेके गया था। बाली क्यों लेके गया था, बाली इसलिए लेके गया था, वहाँ पे पूरी दुनिया से जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिन्होंने डेवलप करी है या जो डेवलप करने की सोच रहे हैं, वो सभी लोग उस इवेंट के अंदर आए थे। तो जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, वो अपनी टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे। और जो टेक्नोलॉजी बनाने आए थे वो सीख रहे थे कि भैया हम क्या नया कर सकते हैं। जैसे हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन की खासियत क्या है, सबसे लो फीस है इसकी आज की डेट के अंदर। इतनी चीप फीस आज की डेट में कोई नहीं दे पाएगा। तो ये हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत है। लेकिन आप समझिए, जब इंटरनेशनल केवाईसी स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो फिर इतने सारे लोगों को वहाँ ले जाना, बाली में उनको 3 दिन स्टे कराना, 80 लोगों को स्टे कराया उनको। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की स्टॉल लगाई। मतलब इतना पैसा खर्च किया। तो मैं सोचता था भाई इतना पैसा खर्च ही क्यों कर रहे हो आप लोग, जब आपको इंटरनेशनल केवाईसी अभी स्टार्ट ही नहीं करनी है तो। लेकिन अब वो चीज़ें मुझे समझ आती है दोस्तों। इंटरनेशनल केवाईसी हो सकता है कभी भी स्टार्ट हो जाए, 2 महीने, 4 महीने या 6 मंथ के अंदर। लेकिन एक चीज़ आप सोचिए, अगर आज पूरी दुनिया से, जैसे इथेरियम के अंदर हम देखते हैं, बाइनेंस के अंदर हम देखते हैं,
स्मार्ट प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते थे कि स्मार्ट प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलेंगे, तो स्मार्ट प्रोजेक्ट तो दोस्तों ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके इंडिया से ही मिलेंगे, पूरी दुनिया से भी आ सकता है। तो दुनिया के किसी भी कोने से अब कोई भी स्मार्ट प्रोजेक्ट अगर हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है और हमारी कंपनी के साथ वर्किंग करना चाहता है, तो वो स्टेबल कॉइन के थ्रू हमें जो है उसकी फीस पे करेगा, क्योंकि जो कॉइन आप मिंट कर रहे हो वो तो सिर्फ इंडियंस के पास ही है, और जब तक आप उन्हें बेचोगे नहीं तब तक वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नहीं आएंगे। तो उस स्टेबल कॉइन से आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बंदा आके हमारे साथ काम कर सकता है, वर्किंग कर सकता है और हमें फ़ीस पे कर सकता है। जब वो हमें फ़ीस पे करेगा तो हमारी जो MST के कॉइन मिंट होके हमें मिल रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। शायद थोड़ी सी चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट हो गई है तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बेसिक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आज से 60-70 साल पहले जो था, यूएस कोई सुपर पावर नहीं था दोस्तों। सुपर पावर वो कैसे बना? सुपर पावर बनने के लिए उसने सिर्फ एक ही अच्छा कदम उठाया था दोस्तों, उस अच्छे कदम का नाम है डॉलर, जिसे आज आप लोग देखते हो कि आपको पूरी दुनिया में अगर किसी गल्फ कंट्री को तेल बेचना है या इंडिया को मसाले बेचने हैं, मतलब दुनिया में कोई सी भी बेस्ट चीज़ कोई भी देश बना रहा हो, अगर उसको वो सेल करनी है तो वो उसको डॉलर के अंदर ही सेल करनी होगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों डॉलर का? इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ी, डॉलर की जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ी। तो समझिए जब कोई चीज़ चलन के अंदर आती है और आप उसको लेते हो यूज़ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ही आप ताकतवर होते हो, आपकी कंपनी ताकतवर होती है और आपकी जो आपके एसेट्स हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो जो चीज़ अमेरिका ने 60-70 साल पहले करी और आज वो सुपर पावर बन के बैठा है, वो इसीलिए बन के बैठा है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं भी धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो वो आपको डॉलर के अंदर करना होगा। तेल निकाल रहा है गल्फ कंट्री वाला, खरीद रहा है हिंदुस्तान वाले, फिर हम डॉलर में धंधा क्यों करें? इस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं है। लेकिन आज हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि जब तेल कोई ए निकाल रहा है, किसी गल्फ कंट्री से निकल रहा है, खरीदना मुझे है, तो मैं डॉलर में ही धंधा क्यों करूँ? क्यों क्यों अमेरिका आज हमें धमकी देता है और कहता है कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे? वो इसलिए कहता है दोस्तों, उन्होंने अपना अस्तित्व जो है उसे खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप अगर डॉलर में बिजनेस नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो MST आज की डेट में क्या कर रहा है दोस्तों? MST भी यही चीज़ कर रहा है कि आपकी मजबूरी बन जाएगी अगर आपको हमारे साथ धंधा करना है या हमारे साथ बिजनेस करना है या हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको कोई वर्क करना है, तो आपको MUSDE के अंदर ही ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आने वाले समय के अंदर जब हमारे MUSD की चीज़ें काम में आएगी और इनकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? उसका फ़ायदा मिलेगा एक वैलिडेटर को। किसी वैलिडेटर ने 1300 में बाय करा है, किसी वैलिडेटर ने 1400 में बाय करा और किसी ने 1500 में, और आज रेट चल रही है 1900 रुपये। आने वाले टाइम में आप ये प्राइस देखोगे 2000 रुपये। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हुआ आया हूँ दोस्तों, प्राइस बढ़ती जाएगी, कॉइन कम होते जाएंगे, तो फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा। 840 करोड़ कॉइन टोटल बनने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। MST के अंदर 840 करोड़ में से दोस्तों 420 करोड़ कॉइन जो है वो शुरुआत के 2 साल के अंदर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दोस्तों? वो आपके मेरे जैसे लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। कल किसी भाई ने कमेंट किया था कि भैया अंबानी के पास बहुत पैसा है, तो वो ऐसा तो नहीं कि MST को वो खरीद ले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, MST की जो रियल पावर है वो है उसके वैलिडेटर। जिस बंदे ने एक भी फ्रैक्शन बाय किया है वही उसकी ताकत है, वही उसकी शक्ति है। अगर जब तक ये लोग वैलिडेटर यहाँ पर रहेंगे और ये नहीं चाहेंगे, तब तक आप मान के भूल जाइए कि कोई इसे खरीद सकता है या इसके बारे में सोच भी सकता है। तो आज हमारे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हमें MST के अंदर वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है। आज से पहले ये मौका आपको किसी ने दिया नहीं दिया। आज से पहले कोई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में ऐसी बनी नहीं बनी। पहले लोग कहते थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी आप बना लोगे क्या? तो हमने बना के दिखा दी। MST लेयर 1 टेक्नोलॉजी आज हमारे हिंदुस्तान की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो इसकी जो ताकत है वो पब्लिक के हाथों में रहेगी, ना कि किसी एक अलग पर्सन के हाथ में या किसी थर्ड पार्टी के हाथ में। डिसेंट्रलाइज का सिस्टम आपको समझ ही आ रहा है। आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी कहा
है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी तरफ जा रही है। यूएस गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सोचिए, डॉलर का सिक्का तो उन्होंने पहले ही चला दिया था, लेकिन अब वो यूएसडीटी स्टेबल कॉइन लेके आए हैं, जिसको 100% लिक्विडिटी के साथ उन्होंने मार्केट में उतारा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुनिया में अगर आपको क्रिप्टो में भी व्यापार करना है तो वो यही कह रहा है कि यूएसडीटी लीजिए आप। मतलब जिस करेंसी को या जिस करेंसी की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो आज भी दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, 1900 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 1900 रुपये देके आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं और आने वाले 19 साल तक इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर यही वैलिडेटर आप 3000 4000 के ऊपर जाके बनेंगे तो उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप प्राइस भी ज़्यादा दोगे। जो चीज़ आज आपको 1900 रुपये में मिल रही है वही चीज़ आपको कल को 4000 5000 में मिलेगी। और दूसरी चीज़, वो आपको कॉइन भी 7 या 8 ही मिलेंगे। आज आपको 11.71 कुछ समथिंग कॉइन मिल रहे हैं, तो मतलब हमारे को कॉइन भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आज के टाइम में दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एमएसटी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। कल रात एमएसटी ने एक ठप्पा और लगा दिया है अपने ऊपर कि भैया हमारे से बात करने वाला थोड़ा दूर से देखें, क्योंकि एमएसटी जो है वो अपना पावर दिखा चुकी है और अभी इस मंथ में तो और पता नहीं वो कितनी पावर दिखाने वाली है। तो दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा जिस भी भाई ने फ्रैक्शन बाय नहीं किया वो सिर्फ एक फ्रैक्शन बाय करके वैलिडेटर बन जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस होते हुए नहीं देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिस भी भाई को एमएसटी के अंदर वैलिडेटर बनना है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मैं कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि आप एमएसटी के अंदर वैलिडेटर कैसे बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।